इस वीडियो में हम प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन रेफर्स टू ए पर्सन और एनिमल्स। एग्जाम्पल्स वी, यू, दे, ही, शी, इट, etc। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये सभी नॉमिनेटिव केस में आते हैं जो वक्ता खुद के लिए यूज़ में लेता है। माय, अवर, योर, देयर, हिज, ही, इट्स ये सभी पॉजेसिव केस में आते हैं जो वक्ता सुनने वाले के लिए प्रयोग में करता है। एंड मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट ये सभी ऑब्जेक्टिव केस के बारे में आते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद में सेकंड टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। कैसे? दिस, दैट, दिस, दोज जो भी ऑब्जेक्टिव जो वस्तुएं होती है कोई सी भी चीज़ उसके बारे में अगर हम बात करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अगर इनके बाद कोई संज्ञा आती है तो यह विशेषण होता है ना कि सर्वनाम, और अगर संज्ञा नहीं आती तब तो वह सर्वनाम होता है। पर जैसे ये जो वर्ड्स है इनके बाद में अगर नाउन होता है तो वह एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, दिस इज़ माई कार, तो ये दिस है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर ये वाक्य ऐसे होता दिस कार इज़ माइन, तो ये दिस एडजेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद में है रिलेटिव प्रोनाउन है। इन दिस प्रोनाउन द वर्ड्स हु, विच, दैट, वूज, हुम आर यूज्ड। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हु, विच, दैट, वूज, हुम ये सब यूज़ होते हैं। कैसे? द बॉय हु मेट योर यस्टरडे वॉज ए क्रिमिनल, तो ये वो यूज़ में हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? रिलेटिव प्रोनाउंस। सेकंड एग्जाम्पल है द गिफ्ट दैट शी गेव मी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, तो इसके अंदर क्या यूज़ में हो गया? द गिफ्ट दैट, क्या आ गया? दैट, तो ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद में फोर टाइप्स है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। दिस प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इट, हु, हुम, वॉट, विच ये जो वर्ड्स होते हैं उसके जिसकी ये जो WH वर्ड आते हैं किसके अंदर आ जाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर। इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, आ रहा है ना, आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछने का जो काम होता है किसमें होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क आ रहा है सबसे पहले, तो इससे पता चलता है। इससे फर्स्ट पहचान तो इसकी ये होती है। सेकंड बात हम देखते हैं, WH वर्ड है, WH से स्टार्ट होता है कोई सा भी सेंटेंस, तो कहीं में आ जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वॉट डू यू लाइक इन फूड, क्वेश्चन पूछा है, वूम आर यू कॉलिंग, तो ये जो क्वेश्चन मार्क होता है वो कहीं के अंदर आ जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। उसके बाद में फिफ्थ टाइप्स की बात करते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इस श्रेणी में निम्न शब्दों को शामिल किया जाता है, जैसे एवरीवन, एवरी डे, समवन, समबडी, नोबडी, आइदर, नाइदर, ऑल, मच, सर्वर, ईच, अदर, etc ये जो वर्ड्स है इंडेफिनेट्स के अंदर आते हैं। कैसे? एग्जाम्पल है, एवरीवन हैड ए कप ऑफ टी, वन शुड बी हॉनेस्ट, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, ईच ऑफ यू प्लेड वेल। इसके अंदर फिक्स नहीं होता, ये अनिश्चित होता है, इसलिए क्या होता है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। उसके बाद में होता है सिक्स टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनमें निम्न शब्दों को शामिल किया जाता है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ ये जो वर्ड्स होते हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आएंगे। इनके एग्जाम्पल देखते हैं, यू एन्जॉय योर सेल्व्स, ही क्लीन हिज रूम हिमसेल्फ, दे मेड द रिपोर्ट देम सेल्व्स। जो ये वर्ड्स आते हैं इनसे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इनमें निम्न वर्ड्स को शामिल करते हैं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, etc इसके एग्जाम्पल से देखते हैं, आइदर ऑफ द स्टूडेंट इज द टॉपर, ईच ऑफ यू विल डोनेट ब्लड इन दिस कैंप, तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इसके हम एग्जाम्पल से देखते हैं, ईच अदर, वन अनदर, टॉम एंड जेरी हैट ईच अदर, स्टूडेंट कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अदर।
नोट है इसका, ईच अदर का प्रयोग दो के बीच में होने पर तथा अनोदर का प्रयोग दो से अधिक के बीच में होने पर किया जाता है। जो ईच अदर वर्ड्स है, अगर हम इसका पता लगाएं कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो जब दो चीज़ों के बीच में, अगर हम जैसे टॉम एंड जेरी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो ये दो व्यक्ति है या कोई दो वस्तुएं भी हो सकती है, तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं, तो इसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच अदर। तथा वन अनोदर का प्रयोग दो या दो से अधिक के बीच में होने पर किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स है, अब स्टूडेंट्स में तो बहुत सारे होते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ में लेंगे, वन अनोदर। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रोनाउंस के टाइप। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।